नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और CET एग्ज़ाम से संबंधित जो एक अपडेट रहेगी, जिसने भी ये CET का जो हरियाणा में एग्ज़ाम दिया था तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और इसमें जो कुछ कैंडिडेट जो उनके उस पर जो प्रोविजनल आ रहा है, तो प्रोविजनल का मतलब जो उनकी फैमिली ID जो है उससे संबंधित है, तो वो वेरीफाई नहीं है, तो इसी कारण से उनका प्रोविजनल जो उसमें दिखा रहा है। तो आप जो है HSC में संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए क्या जो है इसके लिए आगे की कार्रवाई रहेगी। तो आपका CET का रिजल्ट आ चुका है, और आगे जो है फरवरी या फिर मार्च के महीने में आपका जो CET में जो ग्रुप D वाला जो एग्ज़ाम होना है तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर आपके लिए नई जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है। तो इस प्रकार की जो ये वैकेंसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके लिए भी आप जाए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो मिलती रहती है। तो ये तो थी आपकी यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना CET के जो क्वेश्चन पेपर है उसको शुरू। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आपके जो हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है कितनी है। तो आसान क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों की जो संख्या यहाँ पर कितनी है, तो ये ऑप्शन D वाली है, 33 व्यंजन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से जो सही है, शुद्ध है, वही आपने इसमें बताना है। तो इनमें जो सही है कौन सा है। श्रृंगार, ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर जो सही माना गया है ऑप्शन A वाले को सही माना गया है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कहीं उसमें जो हम यहाँ पर जो श्रृंगार जो है ये यहाँ पर ठीक है इसमें दिया हुआ, तो ये श्रृंगार जो है हम कई बार जो है इसको इस तरीके से लिख देते हैं जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, लेकिन ये जो यहाँ पर दिया गया है ये गलत है। सही क्या है, ये वाला जो सही है ये आप जरूर देख लें, क्योंकि इस प्रकार की एक छोटी सी गलती होती है जिसके कारण आपका एक नंबर कट हो जाता है। तो आसान है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अध्येता, अधियेता, अध्येता या अध्येता। तो इसमें कौन सा सही है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही है ये ऑप्शन A वाला है, अध्येता। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी आपने इसमें शुद्ध देखना है कि कौन सा है। देख सकते हैं कवित्री कितनी तरीके से यहाँ पर इसमें लिखा गया है, और शुद्ध वाला कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन C में जो दिया गया है कवित्री, ये शुद्ध माना गया है। उसके बाद नक्षत्र है यहाँ पर, इसे भी देख सकते हैं कितनी तरीके से लिखा गया है, और शुद्ध आपने इसमें बताना है किन में शुद्ध कौन सा है। और इसमें भी अगर हम देखें तो ऑप्शन B हमारा सी आंसर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नक्षत्र जो है ये लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे यहाँ पर अंतर्धान। तो इसमें भी देख सकते हैं कितने तरीके से इसको यहाँ पर लिखा गया है। अंतर्ध्यान देख सकते हैं कितने तरीके से आया है। तो इसे जब हम यहाँ पर सही लिखेंगे तो ये ऑप्शन B वाला लिखा जाएगा, अंतर्ध्यान इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय या फिर उपसर्ग कहते हैं। तो जहाँ पर दो वर्णों में मेल होने पर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ विकार होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम संधि। तो ऑप्शन आएगा B। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है संतोष।
इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन में इनमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन ए वाला है, सम प्लस दोष संतोष, माँ जो है इसी को अनुस्वार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उज्ज्वल, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सुधा शुद्ध में भी एग्जाम में आता है। तो इसमें कौन सी संधि विच्छेद हुआ है, उत प्लस जबल है, उत प्लस जबल है, उत जल है या उत प्लस जबल है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे दो आंसर आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसमें सही है तो ये जो हलंत वाला जो है यही सही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आधा अक्षर है और ये भी आधा है, ता को जा होता है, उसके बाद ही हमारा उज्ज्वल रूप ये बनता है, तो ये इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है विश्वामित्र जो है, इसका संधि विच्छेद इनमें कौन सा बनेगा। तो इसमें भी देख सकते हैं कई तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। विश्वामित्र है, विश्वामित्र है, विश्व प्लस अमित्र है या विश्व है प्लस मित्र है। तो जब हम इसकी संधि विच्छेद यहाँ पर करेंगे तो इसमें जो बनेगा ये ऑप्शन सी वाला बनेगा, विश्व प्लस में अमित्र विश्वामित्र, व में जो अ और आ इसको मिलाकर ये दीर्घ हो जाता है, तो विश्वामित्र ये बनता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संगम का संधि विच्छेद कौन सा है। इसे भी जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सम प्लस गम है, और इसमें भी देख सकते हैं सम प्लस गम है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर आया है ये हलंत नहीं है और ये हलंत है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ये जो हलंत वाला है यही हमारा सी आंसर रहेगा। तो ये छोटा से हलंत बिंदु जो होते हैं इन्हीं को आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन समास से। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, टिप्पणी, सार या फिर व्यास करना। तो समसनम समास है। तो समास शब्द का जो अर्थ है ये है ऑप्शन ए वाला, संक्षेप करना। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपने बताना है समास कौन सा है। अनायास शब्द है, इसमें द्विगु है, न्याय तत्पुरुष है और द्वंद्व या फिर कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर इसमें समास कौन सा है। अब सुर में जो अ जो आया है इनमें अगर हम देखें यहाँ पर तो सुर में जो अ जो आता है ये आपका न्याय तत्पुरुष जो समास होता है, अभ्रमण न्याय भ्रमण आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सुर में अ जो यहाँ पर आया है तो इसी कारण यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास ये हुआ है, अन्यास है, अन्यास है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा उपसर्ग का। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे होता है, पीछे होता है, बीच में होता है या फिर कहीं पर भी नहीं होता है। तो एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के शुरू में लगते हैं। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। जैसे मान ले ये हमारा अन्यास शब्द है, तो इसमें जैसे शुरू में अन है तो ये शुरू में लग गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग। और प्रत्यय, प्रत्यय होता है पीछे लगता है, जैसे अनायास है तो इसमें प्रत्यय देखें तो अनायास, आस या सा, तो ये पीछे की तरफ लगा है तो ये प्रत्यय हो गया। तो उपसर्ग शुरू में लगेंगे जैसे अन हो गया, और प्रत्यय अनायास या जैसे है यहाँ पर तो ये प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से प्रत्यय बाद में लगते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें भी आपने उपसर्ग ही बताना है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग आया है, पुरुष है, पुरा है, पूरा या फिर पूर्व है। तो उपसर्ग जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि उपसर्ग शुरू में लगते हैं, तो इसमें देख सकते हैं उपसर्ग कौन सा इसमें आया है। और इसमें जो आया है ये पूरा है, जो आया है ये ओ की जो मात्रा लगी है ये विसर्गों को ओ होता है, तो उसके बाद पुरोहित बनता है, तो ये पूरा यहाँ पर बनेगा इसका। नेक्स्ट है खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। ये किस उपभाषा का है, ये खुशकिस्मत शब्द। और ये इस प्रकार के शब्द जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये खुशकिस्मत जो आपने बताना है अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत का। तो ये खुशकिस्मत जो यहाँ पर आया है ये आपकी फारसी जो भाषा है इसका शब्द है। उसके बाद आ जाता है हमारा दोषहर्ता में प्रत्यय कौन सा आया है। तो प्रत्यय बताना है इसमें। तो जैसे कि हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे, तो उपसर्ग शुरू में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं।
तो दोष हर्ता में बताना है। हर्ता, हर, हत या हारी। तो कौन सा है, आसानी से पता लगा सकते हैं, दोष हर्ता। तो हर्ता ही प्रत्यय है इसमें, तो कौन सा होया, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द भी दिए गए हैं। तो आपको गलत विकल्प जो है वो बताना है, इनमें कौन सा आया है। ये जो जैसे तंग है, इसका अर्थ बताना है कि कौन सा अलग है इसमें, हाल, गली, कमीज या कामना। तो तंग का अर्थ बताना है और ये ऑप्शन डी वाला जो है यही यहाँ पर इसमें अलग है। तो क्या है, ये विशेषण शब्द है, इसके साथ प्रयुक्त होने वाले विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन बताना है। तो ये जो है कामना, यही गलत है। तंग का मतलब हाल, गली, कमीज से लिया गया है। ऐसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर सीधा से। इसमें इसका अर्थ क्या है, मूर्ति, सवाल, आदमी या रास्ता। तो इसमें अलग कौन सा है, सीधे का अर्थ। तो यहाँ पर सीधे का जो अलग गलत है, अलग है, ये मूर्ति से लिया गया है। तो क्या है, मूर्ति अलग है। सीधा का मतलब सवाल भी हो सकता है, आदमी भी और रास्ता भी। तो ये मूर्ति यहाँ पर इसका अलग माना गया है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा प्रिय से। प्रिय का बताना अलग कौन सा है इसमें, विषय, कवि, वैरी या फिर मित्र। तो प्रिय का अर्थ जो है यहाँ पर ये अलग जो है ये वैरी से लिया गया है। दुश्मन जो होता है कभी प्रिय नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पर इसमें अलग बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। एक शब्द इसमें से अलग है और उसका चयन कीजिए। तो अलग कौन सा है, प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार या फिर सम्मुख। तो इसमें से एक अलग है। तो अलग कौन सा है, प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे आंखों के सामने हो, साक्षात का भी वही मतलब होता है, और सम्मुख जो हमारे सामने खड़ा हो उसे क्या देते हैं, सम्मुख। तो इसमें से फिर एक अलग कौन सा है, और अलग को अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर दिया गया है, साकार, यही अलग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंत होता है, प्रवेश, छोर या फिर सिरा। इसमें भी एक अलग है। तो वो कौन सा है, और जब हम इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो सी वाला है, ये छोर, यही अलग है। अंत है, प्रवेश है, सिरा है। ये छोर सॉरी ये 22 वाला है, ये प्रवेश। ये जो बी वाला जो है प्रवेश, ये सॉरी ये जो बी वाला जो है यही है। जो अंत होता है एक छोर किनारा होता है, एक सिरा होता है। लेकिन ये प्रवेश क्या है, आरंभ करना होता है। तो क्या है, ये अलग है इसमें। उसके बाद आ जाता है अंक, चिन्ह, निशान या फिर संख्या। अंक का जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है, ये अंक एक गोद भी होता है, चिन्ह भी है, निशान भी है। लेकिन ये संख्या जो है ये इसमें अलग लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंधेर से। अंधेर है, धांधली है, अशांति है या अन्याय है। तो अंधेर का जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है हमारा सी वाला। अंधेर जो है एक अंधेरा भी होता है, धांधली भी उसको भी अंधेरा कह देते हैं, अन्याय को भी अंधेरा कह देते हैं। तो ये अशांति जो है यहाँ पर इसमें अलग रहेगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अनिष्ट होता है, अशुभ होता है, अहित होता है और एक हानि होता है। तो यहाँ पर इसमें जो एक अलग है, अनिष्ट होना मतलब कोई दुर्घटना, हानि वो कह देते हैं जिसे अशुभ होना। तो ये अशुभ है और अहित है। तो इसमें हानि जो है यही अलग है, हानि। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका अलग रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, सरस्वती एक शब्द है, ये इसका पर्यायवाची अपने बताना है कि इसमें एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाणी है, वीणा, पानी है, कमला है और शारदा है। तो इसमें अलग है, और ये कमला जो आया है यही यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट आ जाता है भुजंग से।
इसका एक पर्यायवाची शब्द नहीं है भुजंग का। व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। तो भुजंग का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? और ये जो ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर आया है गरुड़ वाला, यही इसका अलग है। नेक्स्ट आ जाता है जलद का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पर भी। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। तो इसका जो ये अंबर जो आया है, अंबर आकाश होता है, तो नभ, गगन, ये ही अलग है, ऑप्शन सी वाला। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अनुचर का एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। सेवक है, चाकर है, निर्जर है या फिर भृत्य है। तो अनुचर का एक शब्द नहीं है, और ये जो ऑप्शन सी वाला जो है निर्जर, निर्जर ही इनमें अलग है। सेवक भी होता है, नौकर चाकर कह देते हैं, चाकर हो गया, भृत्य हो गया, तो ये निर्जर अलग है। निर्जर पुराना कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चतुर का एक पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। दक्ष, नागर, पटु या फिर देवप्रिय। तो चतुर शब्द का एक प्रयोग यहाँ पर नहीं है, और ये जो देवप्रिय जो आया है यही इसका सही आंसर रहेगा। तो यही चतुर का अर्थ नहीं है। पटु होता है, नागर भी चतुर को कह देते हैं, और दक्ष तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये थे हमारे हिंदी से क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर और हमारे जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राज्य सरकार के द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी या फिर डी की। तो राज्य सरकार के द्वारा जो ब्लड बैंकों में जांच अनिवार्य जो कर दी गई है, और ये हुई है ऑप्शन सी वाली, हेपेटाइटिस सी की। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, दी गई जो श्रृंखला है इसमें एक संख्या लुप्त है, और वो कौन सी है? जैसे यहाँ पर इससे आगे की बतानी है, तो वो बतानी है कि इसमें इससे आगे कौन सी बनेगी। तो इसमें देख सकते हैं 246 है, 6024 है, 4602 और 2460। तो इसमें कैसे यहाँ पर बन रहा है? तो इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से इसका क्रम बना है। तो ये 2 है और यहाँ पर 2 है, उसके बाद ये 6 है, ये वाला 6 है, और ये 4 है, ये 4 है, ये वाली 0 है और ये वाली 0 है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। ये वाला 4 यहाँ पर आ गया अब की बार, ये 2 वाला 2 यहाँ पर चला गया, ये वाली 0 यहाँ पर आ गई, और ये वाला 6 दूसरे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है, ये देख सकते हैं, ये दोनों अक्षर क्या है, पास पास में हो जाते हैं। जैसे 6 हैं, ये दोनों पास पास में हो गए। ये 4 आ गया, 4 दोनों पास में हो गए, 2 आ गए, दोनों पास में हो गए। तो इसी प्रकार से 2 यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। 0 वाली क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर पर चली गई है, और 0 वाली गई है इस नंबर पर, और उसके बाद 6 वाला नंबर आया है यहाँ पर, और ये 4 वाला आ गया दूसरे नंबर पर। तो इसी प्रकार से जब हम इस क्रम को देखेंगे तो ये इसी के पास में क्या, यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर? तो ये 2 वाला जो यहाँ पर नंबर है, इसके बाद आएगा 2 वाला नंबर, ये है यहाँ पर 2 वाला नंबर। उसके बाद कौन सा वाला नंबर आएगा? उसके बाद आएगा यहाँ पर 4 नंबर, ये आएगा 4 वाला नंबर, तो ये हो जाएगा 4 वाला नंबर, और उसके बाद आएगा 6 वाला नंबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 वाला नंबर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सीरीज इनकी चलाई जा रही है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर हमारा आंसर जो ऑप्शन डी वाला ये हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो होता है उसको कोई सिर पैर तो होता नहीं है, किसी भी तरीके से उसको हल किया जा सकता है। तो हो सकता है इसके और भी कोई मेथड हो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो आप इसे हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर हरियाणा राज्य का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान
योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है? अम्बाला, हिसार, भिवानी या फिर करनाल। तो ये उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है और ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी वाला है, हिसार। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा में हर्षवर्धनकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? राजा हर्षवर्धन के बारे में आपको पता ही होगा, थानेसर के शासक थे जो वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ पर हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। स्थान बताना है, सोनीपत, पेहवा, अग्रोहा या फिर पानीपत। और ये वाला जो स्थान है ये ऑप्शन ए वाला है, सोनीपत। और हर्षवर्धन जो ये पुष्यवती या वर्धन वंश के शासक थे। अगर एग्जाम में कई बार वंश भी आ जाता है, तो वर्धन वंश के शासक थे जिन्होंने गुप्त शासन के बाद 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। और ये सोनीपत में जो राज नामक स्थान है, वहाँ पर एक खेल कूद विश्वविद्यालय भी है, तो वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट से संबंधित एक शब्द है होस्ट। तो इसका अर्थ बताना है क्या होता है? वह कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर हो, कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, होस्ट के द्वारा प्रयोग करने के लिए आरक्षित कंप्यूटर, यह कंप्यूटरों का बड़ा संग्रह है। तो ये होस्ट एक शब्द आया है। और ये जो होस्ट वाला जो शब्द है ऑप्शन आएगा बी वाला, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो उसे कहा जाएगा होस्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो, तब उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन यहाँ पर रहेगा? तो महीने का जो 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, अर्थात महीने की 7 तारीख को मंगलवार है, तब अगला दिन या मंगलवार मतलब 14 तारीख होगी। मतलब कितनी होगी? 14। तो मंगलवार हो गया और प्लस में 5 दिन, तो इस प्रकार से 14 और 5 19 जो यहाँ पर तारीख जो रहेगी, और ये ऑप्शन ए वाली, तो रविवार जो इस दिन होगा। उसके बाद हम आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट किससे बना होता है? Mg मतलब मैग्नीशियम, Ag सिल्वर, W का मतलब टंगस्टन या Pt का मतलब प्लेटिनियम। तो ये जो साइड में जो दिए गए ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार जो है इन्हीं से हमारे याद आ जाता है। अगर ये कई बार याद ना आते हो तो इनसे भी आप याद रख सकते हैं। Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो ये बल्ब का फिलामेंट बताना है, और ये वाला जो है ये ऑप्शन डी रहेगा, टंगस्टन जो होता है इसका ये बना होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ज्योतिसर सरोवर से, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, जींद में है, कैथल में या फिर रोहतक में है? तो ज्योतिसर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, कुरुक्षेत्र में जो ये स्थान है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ए सी का पुत्र है, सी और डी बहनें हैं, ई डी की माँ है, जी ई का पुत्र है, तब जी का ए से क्या संबंध है? जी और ए चचेरे भाई है, मामा है, दादी है या फिर बहनें हैं? तो जी का बताना है ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो इसमें बनाया गया है, ए इस प्रकार से इसका डायग्राम जब बनेगा, जैसे ए है, ए सी हो गया, ए सी का क्या है? पुत्र हो गया। सी और डी हो गया, यहाँ से ले लेते हैं, ये सी, जैसे ये सी है, सी और ये होगी डी, ये दोनों क्या कौन है? बहनें,
सी और डी बहनें हैं, ए और सी ये क्या है, पुत्र है। ए, ये जो ए है ये इस सी का पुत्र है। सी और डी क्या है, दोनों बहनें हैं। ई डी की माँ है। ई जो हो गई, यहाँ लिख लेते हैं ई को। ई जो है इस डी की क्या है, माँ। ई डी की माँ है। जी ई का पुत्र है। अब जो जी है ये किसका है, ई का पुत्र। तो क्या है, जी ई का पुत्र है। तब जी का ए से क्या संबंध है, इस जी का ए से क्या संबंध है, ये आपने बताना है। इसका क्या संबंध है जी का ए से। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसका क्या है, ये मामा जो है लगता है। तो क्या हुआ इसका, ये मामा। ए सी का पुत्र, सी और डी दोनों बहनें हैं। ये दोनों बहनें, इनकी ई डी की माँ, और उसके बाद जो है जी ई का पुत्र। तो इसका संबंध, ये इसका क्या हुआ, मामा। उसके बाद हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब से। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, रोहतक में है, पानीपत में है, सोनीपत या कैथल में है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, और ये कैथल में है। ऑप्शन डी सी आंसर रहेगा। और ये जो नीम जो है ये ऑप्शन है इसका कैथल। उसके बाद है यहाँ पर राजस्थानी। ये जो राजधानी जो है सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ नाम कैसे पड़ा है। चंडी नदी के कारण, चंडीदास के किले के कारण, चंडी मंदिर से, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो चंडीगढ़ जो नाम जो पड़ा है, ये जो राजधानी है हरियाणा पंजाब की चंडीगढ़, तो इसका जो चंडीगढ़ जो नाम आया है, ये जो यहाँ पर चंडी मंदिर जो है इसी के कारण इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा है। तो ये इसी कारण से चंडी यहाँ पर इसका रहेगा, और ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस शहर की जो नींव है ये रखी गई थी वर्ष 1952 में। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लोक चित्रकला मधुबनी के किस राज्य में लोकप्रिय है। तो लोक चित्रकला है मधुबनी, पश्चिम बंगाल में, बंग में, उड़ीसा, बिहार या असम में। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो बिहार जो है वहाँ पर प्रसिद्ध है ये। और ये मधुबनी के जो लोकप्रिय चित्र प्राकृतिक रंग जो होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, जिसमें पीला रंग के लिए हल्दी, नीले से नीला हो गया, और दीपक का जो काजल होता है उससे काला रंग जो बनाया जाता है। और महासुंदरी देवी जो ये मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। आयनिक होते हैं, सह संयोजक है, वान डेर वाल्स है, या फिर उप सह संयोजक हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो क्या है, ये सह संयोजक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण की सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 324 गुणा 289 बराबर 35, तो ये इसका बताना है 256 गुणा 789 बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या फार्मूला लगाया गया है, इसमें जो फार्मूला जो यहाँ पर 35 वाला आया है ये वर्गमूल है।
तो जैसे ये देख सकते हैं 18 का हो गया और ये 17 का है, तो 18 और 17 कितने हुए 35। ऐसे ही 441 जो है ये कितने का है, ये 21 का है। और 484 कितने का है, तो ये 22 का है। तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, तो ये 43। और 625 कितने का है, 25 का है ये। और 400 कितने का है, 20 का है। तो कितने हो गए, 45 हो गए। अब अगर हम यहाँ पर 256 को देखें तो 256 जो है ये 16 का वर्गमूल है। और 729 कितने का है, तो ये 27 वाला है। तो इसमें देख सकते हैं 7 और 6 कितने हुए 13, 2 3 और 1 4। तो इस प्रकार से जो है 43 यहाँ पर इसका हो जाता है। इस प्रकार से जो है चल रहा है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फ्लैश ड्राइव जो होती है। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का जो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, ये ऑप्शन बी वाला है, ऑप्टिकल से। नेक्स्ट आ जाता है मार्कंडेय तीर्थ कहाँ पर है, पानीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, नारनौल में है या फिर कैथल में है। तो ये मार्कंडेय जो तीर्थ है ये आता है आपका ऑप्शन बी वाला, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कैक्टस गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये कहाँ पर है, तो किस जिले में स्थित है इनमें से। पंचकुला में है, कैथल, फरीदाबाद या गुड़गांव में। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो रहेगा पंचकुला में। उसके बाद आ जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है, शुद्ध पेयजल का, समुचित जीवन स्तर का, शिक्षा का या फिर विवाह का। तो संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार यहाँ पर नहीं आता है और ये ऑप्शन डी वाला है। तो विवाह जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा निम्न में से किस जिले में एक कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र है, गुड़गांव है, हिसार है या यमुनानगर है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। और संरक्षित क्षेत्र में स्थित ये कालेश्वर जो है शिव मंदिर के नाम पर है। और 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यहाँ पर तेंदुआ हो गया, चीता, अजगर, किंग कोबरा, बार्किंग डियर, तो ये जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बार्किंग डियर भौंकने वाले हिरण। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा, गतिज, ताप या स्थितिज ऊर्जा। तो कोयले से वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा, और इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है इसे कहा गया है तापीय ऊर्जा। जैसे थर्मल है, उसमें कोयले का यूज होता है, तो उसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख रुपए की पुरस्कार वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है, 1, 2, 5 या 10 लाख की। तो हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख रुपए की पुरस्कार वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है, और यह की गई है ऑप्शन सी वाली, 5 लाख रुपए तक की। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के जो उत्तरी मैदान है इनकी मृदा सामान्यतः किससे बनी होती है, तलावचन के द्वारा, तल उच्चन, स्वस्थानीय अपक्षयन या प्रदन के द्वारा। तो उत्तरी मैदानों की मृदा जो बनी होती है यहाँ पर एक ऑप्शन बी वाला, तलोचन के द्वारा। और इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, जिसमें गंगा, यमुना, जो ब्रह्मपुत्र ये वाली,
और प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली नदियों जिसमें सोन हो गई, चंबल, इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वर्ष 2022 में निम्न में से किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत, यूके, नेपाल और जापान। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, भारत। और हाल ही में जो भारत G20 जो शिखर सम्मेलन है उसकी भी मेजबानी कर रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, लिटमस से ये प्राप्त किया जाता है, एक जीवाणु से, कवक से, शैवाल या फिर लाइकेन से। तो ये लिटमस जो यहाँ पर प्राप्त किया जाता है ये एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और यह अम्ल सूचक के रूप में उपयोग होता है और अम्ल की उपस्थिति में इसका रंग लाल तथा क्षार की उपस्थिति में इसका रंग नीला हो जाता है। ये परीक्षण करने में जो इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर इनमें से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? समानता होता है समता। अनुच्छेद 14 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। तो समता का जो अधिकार है इसका संबंध है ऑप्शन ए वाले में, अनुच्छेद 14 में, जिसमें भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के बीच रखा गया है और इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता, राज्याधीन सेवाओं में समान अवसर और सामाजिक समता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो 14 से 18 वाले हैं आपके ये अनुच्छेद में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेषफल 60 ही आता है तो संख्या कौन सी होगी? यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेषफल अगर 60 ही आए, 120, 150, 180 या फिर 200, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला 200। तो इसमें क्या है, अपनी संख्या माननी होगी। तो माना संख्या हो गई हमारी, माना संख्या होगी x, तब यहाँ पर क्या होगा x गुणा 60, x गुणा 60 हो गया और बटे में 100 हो जाएगा, माइनस कितना है 60, तो बराबर क्या आएगा यहाँ पर इसका 60 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है क्या बनेगा, इसका बनेगा x हो गया, उसके बाद 120 गुणा में 100 और बटे में 60। तो जब हम इसको यहाँ पर काटेंगे 20 और फिर हो जाएगा ये 200। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसे आप हल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा दुर्गा माता से। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? देवसर में, हटकेश्वर में, पेवा में या फिर सिफिदों में? तो दुर्गा माता ने जो दर्शन दिए थे वो पवित्र स्थल जो है ऑप्शन ए वाला है, देवसर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृतिका, चाक और ग्रेफाइट, मृतिका और ग्रेफाइट को। तो सीमेंट बनाने के लिए जो मिश्रण तैयार होता है तो ये वाला जो मिश्रण है ये ऑप्शन बी वाला है, इसमें चूना पत्थर और मृतिका जो है मिट्टी उसको। तो सीमेंट जब मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोह ऑक्साइड इनसे बनता है। तो ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका रहेगा। इसमें जो ये मृतिका से जो अलग अलग तो तत्व है उनको इसमें लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी के द्वारा सिंचित नहीं है? पानीपत हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया और महेंद्रगढ़। तो ये यमुना नदी के द्वारा सिंचित नहीं होता है, तो इसमें जो ये ऑप्शन डी वाला जो है महेंद्रगढ़, यही यहाँ पर इसके द्वारा नहीं होता है। यमुना नदी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री हिमानी से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में यमुना नदी से लाभान्वित जो जिले हैं इसमें यमुनानगर हो गया आपका,
और इस साइड में फिर करनाल पड़ता है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है और पलवल है। तो ये सारे एक ही साइड में हैं। तो महेंद्रगढ़ जो है अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुणी है। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो औसत 100 जो माना गया है, इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर बड़ी संख्या इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला ये रहेगा। तो 80 जो ऐसे माना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो इसमें आपने मानना होगा, माना जो यहाँ पर संख्या होगी, तो माना जो संख्या है कितनी है x, और जो दूसरी जो संख्या है दूसरी हो जाएगी 3x, और पहली जो संख्या है ये हो जाएगी 6x। तो अब इसके अनुसार औसत जब हम निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इसके अनुसार जब हम जहाँ हल करेंगे तो ये बनेगा आपका x बराबर 300 बटे 10। तो इस प्रकार से 30, और सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 6, तो 6 गुणा 30, और ये हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से जैसे आंसर ऑप्शन डी हमारा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग का होना। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण, और इसका जो कारण है ये ऑप्शन सी वाला है, प्रतिक्रिया का होना। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है यहाँ पर इसमें काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य हो गया, औषधि है, और पर्यावरण प्रतिरक्षण है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति संवर्धन है। तो भूमंडलीय 500 पुरस्कार, और ये जो दिया जाता है तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, पर्यावरण प्रतिरक्षण में। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में वर्ष 1987 में की गई थी। UNEP जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, तो इनके तत्वावधान में वर्ष 1987 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है नीतू, साक्षी, ज्योति या अनुपमा। तो ये जो ऑप्शन डी वाली जो है अनुपमा, इनका ही संबंध यहाँ पर इससे नहीं है। अनुपमा जो है इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है इनके द्वारा, कांस्य जो पदक है, कांस्य पदक वो जीता गया है। और इसके अतिरिक्त जो ये नीतू जो है इनके द्वारा 48 किलोग्राम में, और ये साक्षी जो है, साक्षी मलिक, इनके द्वारा 57 में, और ज्योति गुलीमा, ये गुलीमा है, इनके द्वारा 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। और ये नीतू नीतू घनघस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है। तो अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या राजस्थान, जिसके साथ ज़्यादा सीमा लगती हो।
और ये उत्तर प्रदेश जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। 8 राज्य जो इसको स्पर्श करते हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और नेपाल जो इससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। ये जो आपने देखा होगा घर की जो छत है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का एंटीना नुमा कुछ यंत्र जो मकान की छत पर लगा होता है, जो बिजली जो गिरती है आसमानी बिजली उससे जा बचाने के लिए। तो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक का। तो इसके लिए जो प्रयुक्त होता है ये कॉपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है। तो कौन सी है जो ये गुड़गांव में है, लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, सराय अलवर्दी की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद। तो गुड़गांव में है और ये ऑप्शन सी वाली जो है सराय अलवर्दी की मस्जिद ये आपके गुड़गांव में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रुपये 24 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ प्रतिशत कितना है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ बताना है। तो यहाँ पर भी क्या है, x जहाँ मान लेंगे यहाँ पर 24 और y जो है उसको मान लेंगे 18। तब इसमें लाभ प्रतिशत जो है ये वाला फार्मूला लगेगा। लाभ प्रतिशत वाला क्या है, x माइनस वाई बटे y गुणा में 100 और प्रतिशत। तो ये वाला फार्मूला आपने इसमें लगाना है। जब हम इसे लगाएंगे तो कैसे होगा, तो ये होगा 24 माइनस में कितना है 18 बटे कितना है 18 और गुणा में क्या है 100 और प्रतिशत। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 100 बटे 3 प्रतिशत। तो 3 को जब हम हल करेंगे तो इसका क्या बनेगा 33 है 1 बटे 3, 33 है 1 बटे 3। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी या उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो चीनी यात्री जो थे उन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो ये क्यों की थी, तो इसका जो यहाँ पर आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। और चीनी यात्रियों में जो फायान हैं, फायान, हेनसांग और इत्सिंग, इनके विवरण जो महत्वपूर्ण है। फायान जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तथा हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में ये भारत आया था। तो ये कुछ जो यहाँ पर चीनी यात्री भारत आए हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय की इमारत का जो डिज़ाइन बनाया था, एडविन लुटियंस ने, ली कार्बोजियर, लॉरी बेकर या कॉर्नवालिस ने। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो ली कार्बोजियर ने। और स्थापना अगर एग्जाम में आ जाए तो ये हुई थी 1966 में। इसके अतिरिक्त एडविन जो लुटियंस है ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार भी थे। इन्होंने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर नई दिल्ली के प्रमुख भवनों का डिजाइन तैयार किया था। और लॉरी बेकर ये भी एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, भारतीय वास्तुकार, जबकि कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे और जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो इस प्रकार से बी वाला यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है।
तो ये तो जो हमारे थे यहाँ पर आपके जीके जवाब से कुछ क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इंग्लिश से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट जो समानार्थक जो सिनोनिम्स वो आपने बताना है। तो इसमें सही कौन सा है, इसका जो सही आंसर डिसअपॉइंटेड, ये मतलब निराश। तो इसमें जो हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, डिजेस्टेड, या इसका रहेगा उदास। समानार्थक बताना था तो निराश, उदास। और ये एक सुनसान होता है, ये उदास होता है, इसका मतलब अस्वीकृत, और ये पश्चाताप होता है। उसके बाद आप फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो एक कमी है यहाँ पर कोई से में, वही आपने इसमें बतानी है। तो इसमें अगर हम देखें माई फादर गिव मी ए पेयर ऑफ विंकुलर ऑन माई बर्थडे, या फिर नो एरर। और इसमें जो एरर है ये ऑप्शन बी वाले में है, बी वाला जो है इसमें एरर यहाँ पर माना गया है। तो क्योंकि ये प्लुरल जो है उसमें प्रयुक्त होता है, ए पेयर ऑफ विंकुलर, तो इसी कारण से यहाँ पर ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आफ्टर इंटरनल सेटबैक ऑल प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डोमिनिक टीम। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, सबस्कैन। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है चूज दी वन बीच वन बी सब्स्टिट्यूटेड गिवन सेंटेंस। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे होते हैं, ए गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसी गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है। ड्रा हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, लीगल हो गया, इलीगल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला रहेगा, ड्रा होना, जिसमें कोई जा नहीं जीतता है, मतलब बराबरी पर छूट जाना। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस आइटम फ्रेसी। व्हाई डू यू फाइट से ऑफ मी। तो इसमें देख सकते हैं फाइट विद, अवॉइड, इम्ब्रास या शाउट आउट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो अवॉइड जो इसका हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा। अवॉइड करना मतलब बचना, और ये फाइट विद होता है लड़ाई करना, लड़ाई के साथ, और इम्ब्रास ये होता है आपका शर्मिंदगी, और ये शाउट मतलब चिल्लाना। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला रहेगा अवॉइड। वाई डू यू फाइट से ऑफ मी, तुम मुझसे शर्माते क्यों हो। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर कुछ जो है हिंदी से क्वेश्चन हैं। और काल कितने होते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन रहेगा बी, 3 होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत। और नेक्स्ट क्वेश्चन निपात, हाँ, परंतु, ताकि या फिर तो इसका अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, तो से। किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाते हैं निपात। और निपात को अवधारक भी कहा जाता है, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सारे निपात शब्द हैं। उसके बाद है अव्यय। क्रिया विशेषण होते हैं, विशेषण है लिंग या फिर संज्ञा, और ये जो माने गए हैं ऑप्शन ए वाले रहेगा इसमें। तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। अव्यय होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य, क्रिया किसी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो वो होते हैं आपके अव्यय। अव्यय जो है इनके भी 5 भेद बताए गए हैं, अगर एग्जाम में ये भी आ जाए। अव्यय के भी 5 हैं।
जिसमें क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विषमादि बोधक हो गया और निपात हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर शताब्दी में कौन सा समास है। तो यहाँ से देख सकते हैं शत मतलब 100, तो शताब्दी जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होता है। ये एक मुहावरा है, सूक्ति है, लोकोक्ति है या फिर वाक्य है। दूध का दूध और पानी का पानी होना, या इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके सीईटी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।